की लोकप्रिय सांसद और संसद में मेरे साथी श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी, हमारे विधानसभा के संयोजक नारायण पाटीदार जी, जितेंद्र सिंह गौड़ जी, सुभाष पटेल जी, यहां सम्मानित मंच हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और महेश्वर विधानसभा के इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं जब यहां आया हूं तो राज राजेश्वर मंदिर महेश्वर को मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। जब मैं आया हूं यहां तो ये वो स्थान है जहां शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ को चश्मदीद गवाह के रूप में देखने वाले स्थान को नमन करता हूं और मां रानी अहिल्याबाई होलकर जी की कर्मस्थली को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। मित्रों, अभी आपने चुनाव की बेला में भाई राजकुमार जी का वक्तव्य सुना और राजकुमार जी ने आपके सामने जो कार्य उन्होंने किए उसको उन्होंने गिनाया, दोहराया। 2012 की कहानी भी सुनाई, 2013 की कहानी भी सुनाई। हमारे सांसद गजेंद्र जी ने, पटेल जी ने आपके सामने किस तरीके से इलाके ने परिवर्तन देखा है उसके बारे में आपको बताया। आप आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारी मध्य प्रदेश की जनता निर्णय करेगी और वो सही निर्णय करेगी, इस बात का मुझे विश्वास है। ये जो मैं कहता हूं कि आप सही निर्णय करोगे और इसका मुझे विश्वास है, इसका सूत्र आप जानते हैं कहां से मैं पकड़ता हूं? इसका सूत्र इस बात से मैं पकड़ता हूं कि जब राजकुमार मेव जी का नाम लिया गया तो आपकी गड़गड़ाहट तालियों ने बता दिया कि आपने क्या तय किया। मित्रों, इसलिए आपने ठीक है, अभी शाम होगी, देखिए मैं इशारा भी समझता हूं। ये राजकुमार जी को चुनाव जिताना, ये जहां आपकी जिम्मेवारी है, वहीं यह सिर्फ इनको भोपाल भेजना नहीं है, इनके माध्यम से मध्य प्रदेश की 20 साल की चल रही तपस्या को अविरल आगे चलाना है। उसकी अमर को कहानी, उसको आगे बढ़ाना है। और क्यों बढ़ाना है? यहां मैं बहुत से नौजवान लोगों की तस्वीरें देख रहा हूं, सामने बैठे हैं, जिन्होंने 2003 शायद नहीं देखा होगा, 2002 नहीं देखा होगा, इसलिए उनको अंदाजा ही नहीं होगा कि आज का मध्य प्रदेश और उस समय दिग्विजय का मध्य प्रदेश में क्या अंतर है। आज का मध्य प्रदेश और उस समय के कांग्रेस के मध्य प्रदेश में क्या अंतर है। ये अंतर वैसे है जैसे अमावस्या और पूर्णमासी में अंतर होता है। ये अंतर वैसे है जैसे अंधकार और उजाले का फर्क होता है। मैं 1997-98 में विधायक बन गया था, नहीं 93 में बन गया था, 97 में मंत्री बन गया था। मैं स्वास्थ्य मंत्री था। मैं बहुत मेहनत करता था और मेरा प्रदेश आंकड़ों में हमेशा ऊपर होता था।
जन्म का दर देख लो, माता के बचने का दर देख लो, माताओं की सेहत का दर देख लो, हर विषय में हम आगे थे। लेकिन भारत का जो सूचकांक था वो हमेशा नीचे होता था। तो मैं पूछा करता था कि भाई मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर ये सूचकांक नीचे क्यों है? तो बताया जाता था कि कुछ बीमारू राज्य हैं, जो बीमार हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये बीमारू, ये राज्य हैं जिनके कारण आपका सूचकांक नीचे आता है। आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, उस समय अमावस्या लगी थी, अब पूर्णमासी है, मध्य प्रदेश अग्रगणी राज्यों में आकर के खड़ा हुआ है, अग्रगणी राज्यों में आकर के खड़ा हुआ है। और ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का। ये अंतर है कांग्रेस के कार्य करने में और भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने में। कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा। मैं ठीक बोल रहा हूं? जहां कांग्रेस होगी वहां अत्याचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां अनाचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां विनाशकारी नीति होगी, जहां कांग्रेस होगी वहां लूट होगी, जहां कांग्रेस होगी वहां छलावा होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां धोखा होगा, और जहां भाजपा होगी वहां विकास होगा। जहां भाजपा होगी वहां तरक्की होगी, जहां भाजपा होगी वहां राजकुमार जैसे जनता के सेवक होंगे, जहां भाजपा होगी वहां कल्याणकारी नीति होगी, जहां भाजपा होगी वहां सरकार जनता की होगी। ये अंतर है। अब जब मैं ये कहता हूं तो आप कहोगे नड्डा जी आप तो भाषण दे रहे हो, बताओ कैसे छलावे की सरकार है, कैसे लूट की सरकार है, जरा बताओ तो मैं बताता हूं। बताइए दिल्ली में पनडुब्बी घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कांग्रेस के टाइम पर हुआ था। ये ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था, हेलीकॉप्टर का? और ये कमलनाथ का भांजा उसमें था कि नहीं था? आप बताइए कोयला घोटाला हुआ था